Hello bachchon, let's read the question. And the question says a series battery of 10 lead accumulated each of EMF 2 volts and internal resistance 0.25 ohm is charged by a 220 volt DC main. To limit the charging current, a resistance of 47.5 ohm is used in series charging charging circuit. What is power dissipated as heat? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक बैटरी है जिसमें लीड के 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25 ओम के छोटे छोटे सेल्स हैं, जैसे एक बैटरी में लिए 10 सेल्स के, तो उसको चार्ज कर रहे हैं 220 वोल्ट बैटरी से एक सपोर्टिव रेजिस्टेंस जो कि करंट को लिमिट करने के लिए यूज करके। तो हम लोग को बताना जो पावर लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट्स, उसमें पहला, अगर सीरीज में ईएमएफ है तो ई इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या हो जाता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट। उसी तरीके से आर इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए आएगा वो हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R। ठीक, और दूसरा सॉरी चौथा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक, तो अब इन्हीं चारों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या कह रहा है, तो हम लोग पहले बैटरी का टोटल ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हम लोग पास ई इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 × 10 इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स। और अगर आर इक्विवेलेंट निकालें, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट करें, इस इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालें तो ये हो जाएगा 10 × 0.25, क्योंकि एक का रेजिस्टेंस 0.25 है और 10 ऐसे ही हैं सेम, तो इंटू 10 तो ये हो जाएगा 2.5 ओम। ठीक, ये 2.5 ओम है, तो ये हो गया। अब अगर देखें तो हम लोग इफेक्टिव ईएमएफ कैसे लिख, सर्किट एक बार देख लें, सर्किट से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास एक बैटरी है, ठीक, इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके साथ इसका जो सपोर्टिव रेजिस्टेंस है ये आर इक्विवेलेंट लिख लेता है, इसको लिख लेता है ई इक्विवेलेंट। उसके साथ हम लोगों ने एक डीसी सोर्स लगाया है 220 वोल्ट का, इसको चार्ज करने के लिए। अब चार्ज करने के लिए है तो जो चार्जिंग होगी वो अपोजिट पोलैरिटी में ही होगी, तभी तो चार्ज कर पाएगा, नहीं तो फिर तो वो दोनों एक साथ पावर देने लगेंगे इस रेजिस्टेंस को। पर इसको चार्ज करना है तो क्या कहते हैं, अपोजिट पोलैरिटी में होगा। तो अगर हम लोग देखें तो इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा, इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो होगा 220 माइनस 20, V इज इक्वल टू क्या आ गया 200 वोल्ट्स। ठीक, अब अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं। करंट इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का इक्विवेलेंट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस जो सपोर्टिव रेजिस्टेंस हमने लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 220 अपॉन ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना 2.5 प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हैं वो हो जाएगा 47.5। तो ये कितना हो गया 220 अपॉन 50। तो यहाँ से सॉरी ये जो V आया वो 200 आया है, मैंने 220 लिख दिया गलती से। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास ये 200 अपॉन 50। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या आ गया हम लोग के पास 4 एम्पियर्स। ठीक, अब अगर देखें तो हम लोग का पावर डेसिपेटेड कितना हो जाएगा, जितना हीट में हो रहा है। तो पावर डेसिपेटेड क्या होता है, P इज इक्वल टू आई, पावर डेसिपेटेड क्या होता है V इंटू आई, इसको लिख लेते हैं V इंटू आई। इसको और क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर से रिप्लेस कर दें तो आई स्क्वायर आर हो जाता है। ठीक, तो अगर देखें तो पावर डेसिपेटेड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से क्या लिख सकते हैं, आई की वैल्यू है हम लोग के पास 4 का स्क्वायर, और जो आर होगा टोटल रेजिस्टेंस
सो जाएगा, तो मतलब कि आर इक्विवेलेंट प्लस आर, तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू, अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 50। ठीक, तो ये हो जाएगा 800 वाट जो हो गया वो हम लोग का लॉस हो जा रहा है। तो पावर डेसिपेटेड कितना हो जाएगा, सो द फाइनल आंसर इज पावर डेसिपेटेड 800 watt. Hope you understand it well. All the best. Thank you.